ये आज का जो हम लोग का टॉपिक है दैट इज द एंथ्रोसिरॉस। अभी तक हम लोग ब्रायोफाइट्स में ब्रायोफाइट के जनरल कैरेक्टर्स, ब्रायोफाइट्स का क्लासिफिकेशन और रिक्सिया और मार्केंसिया के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एंथ्रोसिरास के बारे में। सबसे पहले देखते हैं एंथ्रोसिरास होता क्या है। ठीक है, एंथ्रोसिरास इट इज आल्सो नोन एज द हॉर्नवर्ड्स। हॉर्नवर्ड्स about 200 species are the known throughout the world। पूरे विश्व में लगभग इसकी 200 स्पीसीज टिल डेट नोन है। About 25 species of Anthroceros is found in India are reported in India। जैसे अन्य ब्रायोफाइट्स होते हैं, ये भी जनरली इट इज द ग्रो इन द मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। जो कॉमन इंडियन स्पीसीज of Anthroceras is Anthroceras himalayensis, Anthroceras chambensis, Anthroceras erectus। These three are the most common Indian species which is found in India। जैसा मैंने बताया कि it is the अन्य ब्रायोफाइट की तरह it is also grow in the moist and shady places। क्लासिफिकेशन की बात करो तो डिवीजन इज द ब्रायोफाइटा, क्लास इज द एंथ्रोसिरोटॉप्सिडा, ऑर्डर एंथ्रोसिरोटेल्स, फैमिली एंथ्रोसिरोटेसी एंड जीनस इज द एंथ्रोसिरोस। फर्दर रिपीट कर देते हैं क्लासिफिकेशन। डिवीजन इज द ब्रायोफाइटा, क्लास इज द एंथ्रोसिरोटॉप्सिडा, ऑर्डर एंथ्रोसिरोटेल्स, फैमिली एंथ्रोसिरोटेसी एंड जीनस इज द एंथ्रोसिरोस। चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता होगा। ये भी एक थैलाइड ब्रायोफाइट्स है। ठीक है, जैसे रिक्सिया और मार्केंसिया देखे थे। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको रिक्सिया और मार्केंसिया से, क्योंकि ये ब्रायोफाइट है, देयरफॉर जो मेन प्लांट बॉडी होगी दैट इज द गैमेटोफाइट। वो किससे बिलोंग करेगी भी? गैमेटोफाइटिक जनरेशन। ये भी थैलाइड है। इट मींस इट इज द डार्सी वेंट्रली फ्लैटेंड ग्रीनिश स्ट्रक्चर बट इट इज द इरेगुलरली रो। जैसे वहां पे देखते थे हमेशा क्या होता था, डाइकाटमस ब्रांचिंग होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इरेगुलरली ब्रांचिंग भी होगी और लोब भी क्या होंगे, इरेगुलर इन शेप दिखेंगे। मिड रिब आर द एब्सेंट, मिड रिब आर द एब्सेंट। जैसे हमने आपको बताया कि रिक्सिया मार्केंसिया में आपको डिस्टिंक्ट मिड रिब दिखती थी, लेकिन यहाँ पे कोई इस तरह से मिड रिब दिखाई नहीं देगी। डेफिनेट मिड रिब आर द एब्सेंट। डार्सल सरफेस इज द स्मूथ। जैसे रिक्सिया में भी स्मूथ होता है, मार्केंसिया में भी स्मूथ होता है, लेकिन डार्सल सरफेस पे कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर दिखते थे मार्केंसिया में, लेकिन यहाँ पे कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है, टोटली इट इज द स्मूथ। वेंट्रल सरफेस पे only one kind of the rhizoids are seen, that is the smooth walled rhizoids। इस तरह के भाई ट्यूबरकुलेट rhizoids क्या होते हैं, यहाँ पे absent होते हैं, केवल smooth walled rhizoids are the seen। Scales and tuberculate rhizoids are the absent। स्केल पूरी तरह से क्या होते हैं, इसमें absent होते हैं, और ट्यूबरकुलेट rhizoids भी absent होते हैं। मार्जिन भी इसकी किनारे की तरफ मार्जिन जो होगी वो भी इरेगुलर होती है, जबकि रिक्सिया मार्केंसिया में मार्जिन क्या होती थी, किनारे की तरफ स्मूथ होती थी। एंड इट इज द रेगुलरली ब्रांच, डाइकाटमस ब्रांचिंग शो करते थे कौन, रिक्सिया और मार्केंसिया, जबकि एंथ्रोसिरास क्या होगा, इरेगुलर मार्जिन शो करता है और इरेगुलर ब्रांचिंग भी शो करता है। ठीक है भाई, तो इन द रेनी सीजन, जब ये ग्रोइंग सीजन होता है, जब स्पोरोफाइट्स इस पे ग्रो करते हैं, तो इसके डार्सल सरफेस पे तमाम हार्न लाइक, हार्न मतलब सींग के आकार का, जैसे जानवरों की सींग होती है उसी तरह से लंबे लंबे कुछ स्ट्रक्चर इस पे ग्रोइंग करते हुए डार्सल सरफेस के ऊपर दिखाई देते हैं। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, हार्न वर्ड्स बोलते हैं। दैट इज आल्सो नोन एज द हार्न वर्ड्स। known as the hard word।
देखिए कुछ इस तरह के थैलस दिखता है। देखिए यहाँ पे क्या है, मार्जिन क्या है, इरेगुलर है, देखिए इरेगुलर ब्रांचिंग शो कर रहा है। ये डार्सल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस। ये डार्सल सरफेस पे आपको कोई मिडरिब या वेंट्रल सरफेस पे कोई भी मिडरिब दिखाई नहीं दे रही, इनडिस्टिंक्ट। और फिर वेंट्रल साइड में केवल आपको राइजॉइड्स दिखाई दे रहे हैं, ना कि स्केल या राइजॉइड्स भी किस तरह के, ओनली सिंपल टाइप ट्यूबरकुलेट राइजॉइड्स आर द एब्सेंट। तो अब आप तीनों थैलस देख चुके हैं, थैलाइड ब्रायोफाइट, रिक्सिया, मार्केंसिया और एंथोसिरा। कैसे पहचानेंगे भाई अगर आपको थैलस मिल गया पिक्चर में? तो रिक्सिया में क्या होगा, रेगुलर डाइकोटोमसली ब्रांच करेंगे, इट मेक द रोजेट शेप स्ट्रक्चर, distinct midrib are the seen, rhizoids are the found on the ventral surface that are the simple and tuberculate type. Scale are the present only in the margina of the ventral surface of the. वही मार्केंसिया में क्या होगा, it is also show the dichotomous branching, it's also the distinct midrib, but on the dorsal surface gemma cup like structure are the seen, that is the gemma cup, which is the characteristic feature of the markencia. ठीक है, मार्जिन इज द स्मूथ। ऑन द वेंट्रल सरफेस जब जाएंगे तो क्या होगा, आपको राइजॉइड दिखेंगे, राइजॉइड भी दोनों तरह के, सिंपल टाइप, ट्यूबरकुलेट टाइप। स्केल आर द सीन, बट स्केल आर द प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द मिडरिब, both side of the midrib, that is the simple type as well as the appendiculate type। ठीक है, तो ये फीचर है किसका, मार्केंसिया का। जबकि एंथोसिरास में क्या है, irregular branching, irregular margin, dorsal surface is the smooth, and dorsal surface पे growing season में क्या होगा, तमाम horn like structure are the seen, that is the sporophyte of the एंथोसिरास। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, हॉर्नवर्ड्स कहते हैं। और वेंट्रल साइड में देखेंगे मिडरिब इस पे नहीं दिखाई देती, ना डार्सल सरफेस है ना वेंट्रल सरफेस है। वेंट्रल सरफेस पे केवल राइजॉइड्स, वो भी कौन था, स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स आर द सी, एंड स्केल एंड ट्यूबरकुलेट राइजॉइड्स आर द टोटली एब्सेंट। तो ये है डिस्टिंक्शन बिटवीन रिक्सिया, मार्केंसिया एंड एंथोसिरास। हम आशा करते हैं कि आप लोग, अगर आपको थैलस दे दिया जाए रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास का, तो आप डिफरेंशिएट कर लेंगे देखते ही। ठीक है, चलिए देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द थैलस। अगर इसका हम ट्रांसफर सेक्शन कट करें तो कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं दिखाई देता है, जैसा कि आपको रिक्सिया और मार्केंसिया में दिखता था, फोटोसिंथेटिक रीजन और स्टोरेज रीजन। यहाँ पे कोई इस तरह का डिफरेंशिएशन नहीं दिखेगा। ऊपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस एज वेल एज द लोअर एपिडर्मिस, यहाँ भी कुछ वेंट्रल सरफेस पे जो थैलस होते हैं, वेंट्रल सरफेस साइड में कुछ सेल, सम सेल्स आर द, कि जो इंटरसेलुलर कैविटी इज द फिल्ड विद द म्यूसिलेजिनस मटेरियल, एंड इन दिस टाइप, in this cavity endophytic cup या द ब्लू ग्रीन एल्गी नाश्ता की कॉलोनी दिखाई देती है। ब्लू ग्रीन एल्गी नाश्ता की कॉलोनी दिखाई देती है, जो क्या करती है, इट मेक द नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, इट प्रोवाइड द नाइट्रोजन टू द ग्रोइंग सेल। ठीक है, तो अभी तक ये नहीं पता चला है कि नाश्ता यूजफुल फॉर द एंथोसिरास or not, it is not that definitely known। ओके, देखिए ये है ट्रांसफर सेक्शन। देखिए अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, यहाँ पे राइजॉइड्स, स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स राइज होते हैं लोअर सरफेस पे, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। और इन्हीं के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वेंट्रल साइड में, दे आर द फील्ड विद द सम नास्ट, सारे नहीं, सम प्लेसेस पे नाश्ता कॉलोनी भी दिखाई देती है। ईच सेल हैव द सिंगल न्यूक्लियस and have the chloroplast with the pyrimide. Chloroplast with the pyrimide. So this is the simple structure of the एंथोसिरास ट्रांसफर सेक्शन। तो आपको कंपेयर भी करने को पूछ सकता है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन द external structure of the thallus of Rixia, Markensia, Anthocera, and internal structure of the Rixia, Markensia and Anthocera। ठीक है, तो बहुत इसका सिंपल है, कोई भी फोटोसिंथेटिक रीजन, ऑल सेल आर द फिल्ड विद द क्लोरोप्लास्ट, सभी फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, स्टोरेज का भी काम करते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
Vegetative reproduction are the take place by the various methods. In case of the Anthocida, it is take place by the progressive death and decay. जैसे रिसिया और मार्केसिया में होता है, नीचे से बेस से थैलस डिजेनरेट करने लगेंगे, जब ब्रांचिंग पहुंचेंगे दोनों क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और सब दोनों क्या करेंगे, एक नया थैलस बना लेंगे। कुछ एंथोसिरासी स्पीसीज में ट्यूबर्स बनते हैं, वो भी क्या करते हैं, फेवरेबल कंडीशन में ट्यूबर्स बनते हैं, फेवरेबल कंडीशन आता है तो ट्यूबर्स जर्मिनेट करके नया थैलस बना लेते हैं। कुछ एंथोसिरास में जेमी के द्वारा भी जेमा लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, उनके द्वारा भी क्या होता है। कुछ में जो ग्रोइंग एपेक्स है, जो एपिकल नॉच में ग्रोइंग एपेक्स है, वो क्या कर देती है, अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसे लेफ्ट कर जाती है सॉइल में एट द परसिस्टेंट ग्रोइंग एपेक्स, और फिर फेवरेबल कंडीशन आती है तो जर्मिनेट करके नया थैलस बना लेते हैं। डेथ एंड डीके is not very common methods in the liverworts, but it is the most common in case of the hornworts. ठीक है, ये देखिए कहीं से भी डिजेनरेट कर जाएगा, ये लोब सेपरेट कर जाएगा, देख रहे हैं, ये हार्न लाइक स्ट्रक्चर जो अभी बता रहा था, दिस इज द स्पोरोफाइट, ये भी दिखाई देता है। बाय द ट्यूबर्स, देखिए तमाम ट्यूबर्स राइज हो रहे हैं, ये क्या करते हैं, सेपरेट करके नया थैलस बना लेते हैं। देखिए कुछ में जेमी, जैसे जेमा कप लाइक स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल एंथोसिरास ग्लैंडुलोसस एक स्पीसीज है, फार्मोसी एंथोसिरास फ्यूजीफॉर्मिस, जिसमें डार्सल सरफेस पे जेमा बनते हैं, और जेमा में तमाम जेमी बनते हैं, जैसे वहां बनते थे मार्केसिया में, और इसी नोट पे कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो जर्मिनेट करके क्या कर लेते हैं, नया थैलस बना लेते हैं। परसिस्टेंट ग्रोइंग एपेक्स का भी बताया था। चलिए अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे रिक्सिया मार्केसिया में होता था, वैसे यहाँ पे भी क्या होता है, टू गैमेट्स टाइप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन इज द एंथीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन नोन एज द आर्चिगोनियम, जैसे रिक्सिया और मार्केसिया में हम लोग पढ़े। बट एंथोसिरास जनरली इट इज द होमोथैलिक or monoecious, but some species of the Anthocera's is the heterothylic or dioecious. Generally Anthocera's क्या है, होमोथैलिक है, यानी मोनोसियस है, यानी मेल सेक्स ऑर्गन एंथीडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया are the develop on the same time. But some species of the Anthocera's are reported which is the heterothylic or dioecious. It means that male sex organ are developed on the separate thallus and female sex organ are developed on the different thallus. Antheridia and Archigonia are the born on the same plant, जो monoecious species है usually, but Antheridia appear first. Antheridia क्या होती है, पहले डेवलप करती है, बाद में आर्चिगोनिया डेवलप करती है। Both sex organ, Antheridia as well as Archigonia are the imbedded, अंदर की तरफ धसी होती है, बाहर कोई उभार या निकली नहीं होती, जैसे ये रिक्सिया और मार्केसिया आप देखते थे, यहाँ पे कोई इस तरह का, मतलब इट इज ग्रोइंग इंडोजिनसली, अंदर की तरफ ग्रो करते हैं ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस। चलिए बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज द एंथीडिया, इट इज डेवलप ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस, इमीडिएट भी होते हैं इन द चेंबर दैट इज कॉल्ड एज द एंथीडियल चेंबर। देखो एंथीडियल चेंबर्स में ग्रुप ऑफ द एंथीडिया आर द डेवलप ऑन द फ्लोर ऑफ द एंथीडियल चेंबर। और एंथीडिया भी क्या होती है, इसकी स्टाक होती है, लंबी स्टाक होती है, और उनके ऊपर एंथीडियल की बॉडी पाई जाती है जो कवर्ड बाय द सिंगल लेयर जैकेट, और एंड्रोगोनियल सेल्स आर द डिफरेंशिएटेड इनटू द एंड्रोसाइट which is metamorphosed into the biciliated या biflagellated एंथ्रोडॉयड। देखिए ये है एंथीडिया, देख रहे हैं डॉर्सल सरफेस पे ग्रुप में, दे आर द डेवलप इन द ग्रुप, जबकि अभी रिक्सिया मार्केसिया में एक चेंबर में केवल एक एंथीडिया डेवलप करता था, जबकि यहाँ पे एक ही चेंबर में ढेर सारी एंथीडिया डेवलप करती है, ग्रुप में डेवलप करती है, एक
खासियत हो गई। और वहां पे देखिए ओपन आउटसाइड थ्रू द पोर, जबकि यहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं, पूरी तरह से क्या है, अंदर की तरफ धसी हुई। ये डिफरेंशिएट होता है एंथीडिया और of the Anthoceras and Amphibia of the Rexia and Markensia. Totally it is developed endogenously. Endogenously. देखिए डेवलपमेंट कैसे होता है, देखिए यहाँ पे एम्फीबिया है और ये लंबे स्टॉक है, इसमें सिंगल लेयर जैकेट है और दिस इज द एंडोगोनियल सेल। यही एंडोगोनियल सेल क्या होते हैं, दे आर द मेटामॉर्फोज इनटू द एंडोसाइट, और यही एंडोसाइट आर चेंज इनटू द बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड। देखें दिस इज द एंड्रोगोनियल सॉरी एंथीडियल चेंबर्स, यहाँ पे तमाम स्टॉक्स से एंथीडिया डेवलप करते हैं। एंथ्रोजोइड्स इसका बाइसिलेटेड होते हैं, स्पिंडल लाइक होते हैं, जनरली सिलिया अटैच द एंटीरियर एंड ऑफ द, और एंथ्रोजोइड क्योंकि बाइफ्लैजिलेटेड है यानी स्विम करके वाटर रिक्वायर्ड होता है, और ये करके कहाँ पहुंचेंगे, फीमेल आर्चिगोनिया तक। कैसे पहुंचते हैं पहले पढ़ लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज द आर्चिगोनी। आर्चिगोनिया भी also embedded on the dorsal surface of the thallus, अंदर की तरफ धसी होती है, कोई बाहर की तरफ इमर्ज नहीं करती है जैसे एंथीडिया करती थी। ये भी आर्चिगोनियल चेंबर्स में डेवलप करती है। कैसे डेवलप करती है देखिए, अगर मैच्योर आर्चिगोनिया की बात करो तो इट इज आल्सो ए फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, इट हैव द 6 it has the neck as well as the venter। वेंटर में क्या होगा, एक सिंगल वेंटर कैनाल सेल होगा स्मॉल, और एक सिंगल लार्ज एक सेल होगा, जबकि नेक में क्या होगा, नेक कैनाल सेल। बट नेक कैनाल सेल आर 4 to 6 नेक कैनाल, कितने, 4 से 6 नेक कैनाल सेल दिखेंगे। और ये नेक कैनाल क्या होंगे, इट इज कवर बाय द नेक सेल्स एंड टिप पे क्या होंगे, दैट इज द 4 कवर सेल। जैसे मार्केंसिया में आप देख देखिए, दिस इज द आर्चिगोनियम, ये क्या है, वेंटर कैनाल सेल, दिस इज द एग सेल, दिस इज द नेक कैनाल सेल व्हिच नंबर इज वेरी फ्रॉम 4 to 6, दिस इज द कवर सेल। ठीक है, देखिए दिस इज द मैच्योर आर्चिगोनियम। चलिए भाई, एग भी बन गया। फर्टिलाइजेशन के समय क्या होगा, जो कवर सेल बिकम द डीअटैच फ्रॉम द आर्चिगोनियम, नेक कैनाल सेल disintegrated to form the mucilaginous mass which attract the anthrozoids. Chemotactically, anthrozoids reach to the egg, fuse with to the form the zygote. क्या बनाएगा, fuse to form the zygote। जैसे zygote that is also known as the oospore, जैसे ही zygote बना, किस जनरेशन शुरुआत हो गई, स्पोरोफाइटिक जनरेशन की शुरुआत हो गई। ठीक है, अब देखेंगे कैसे इसमें जाइगोट स्पोरोफाइट बनाता है। कोई जाइगोट रेस्टिंग पीरियड नहीं होता है, एक जैसे ही जाइगोट बनता है इट डिवाइड, फर्स्ट डिवीजन इज द वर्टिकल डिवीजन, जबकि अन्य में क्या होता था, ट्रांसफर डिवीजन होता था। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जाइगोट इज द वर्टिकल डिवीजन, जबकि रिक्सिया मार्केसियम जो फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जाइगोट इज द ट्रांसफर डिवीजन। लेटर ट्रांसफर डिवीजन होगा, फर्दर करते करते divide and redivide to form the mature sporophyte। तो ये पहले एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो फर्दरली दे आर कन्वर्टेड टू द मैच्योर sporophyte which is differentiated into foot, theta and capsule। बड़ा अगर मैच्योर स्पोरोफाइट की बात करो तो बड़ा यूनिक स्ट्रक्चर होता है किस केस में, एंथोसिरास में। रिक्सिया सिंपल स्पोरोफाइट आपने देखा, केवल कैप्सूल देखा, फुट सीटा एब्सेंट था। मार्केसिया आप लोगों ने फुट सीटा और कैप्सूल देखा, लेकिन यहाँ पे फुट सीटा कैप्सूल, जनरली कैप्सूल क्या होता है, स्फेरिकल होता था। यहाँ पे जो इसका स्पोरोफाइट होता है इट इज द कंटीन्यूअस ग्रुप, मेरिस्टेमेटिक होता है। ये नीचे से हमेशा क्या करता है, डिवाइड करता रहता है। जो नीचे के यानी सीटा के जो सेल्स होते हैं ये डिवाइड करते रहते हैं और
कैप्सूल क्या करता है, कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है। इसी की वजह से क्या होता है, लुक लाइक हार्ट, हार्ट की तरह दिखाई देते हैं। कहाँ पे, ग्रोइंग सीजन में डार्सोसल्फेट, क्योंकि आर्चिगोनिया कहाँ है, डार्सोसल्फेट पे, और आर्चिगोनिया के अंदर एग है, वहीं पे जाइगोट बनता है, वहीं पे क्या करता है, डेवलप करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इट इज द फोर फूड सीटा है कैप्सूल। देखिए फूड क्या है, अंदर की तरफ डिवाइडेड है, इट इज द मेरिस्टेमेटिक, जो सीटा का रीजन है दैट इज द मेरिस्टेमेटिक। और मेरिस्टेमेटिक होने के साथ साथ जो कैप्सूल होता है, इसके जो बीच वाले सेल्स होते हैं, इट मेक द कालुमेला, इट मेक द एक कह सकते हो नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, दैट इज द कालुमेला। उसके आगे क्या होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, और उसके ऊपर कैप्सूल की वॉल होती है। ठीक है, तो इसी जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, इसी में से कुछ सेल्स क्या हो जाते हैं, स्पोर मदर सेल्स का काम करने लगते हैं, और डिवाइड एंड रीडिवाइड करके क्या बना लेते हैं, सॉरी, स्पोर मदर सेल अंडरगो द रिडक्शन डिवीजन टू फॉर्म द स्पोर टेट्राड। सम स्पोरोजिनस cells act as the metamorphose into the elaters that are called as the pseudo elaters। इनको क्या कहते हैं, pseudo elaters। क्यों pseudo elaters कहते हैं, अभी हम आगे इसकी चर्चा करेंगे, पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोरोफाइट ऑफ द एंथोसिरास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपको किसी न किसी एग्जामिनेशन में। एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है, देखिए क्या है, दिस इज द फुट, दिस रीजन इज द सीटा। यहाँ पे क्या है, मेरिस्टेमेटिक जोन है, ये डिवाइड या रीडिवाइड करता रहता है और ये फर्दर ग्रो करता है। बीच में क्या है, कालुमेला है, दोनों तरफ क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू, और इसके बाहर की तरफ क्या है, कैप्सूल की वॉल है। कैप्सूल की वॉल मेनी लेयर सिक्स है। ठीक है, और दिस इज द स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स क्या होती है, मेटामॉर्फोज करके स्पोर, कुछ स्पोर मदर सेल्स बनाती है, कुछ स्यूडो इलेटर्स को ग्रो करती है। देख रहे हैं, पूरा डिटेल स्ट्रक्चर देख लीजिए। देखो इसके स्पोरोफाइट में एक और खासियत है, जो कैप्सूल का वाल होता है उसमें कुछ स्टोमेटा लाइक सेल्स भी दिखते हैं। अब ये क्या कर रहा है, शो द प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर, प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। ये दिखा रहा है कि आप धीरे धीरे स्पोरोफाइट, जैसे टेडोफाइट में क्या हो गया, रूट स्टेम लीफ में कन्वर्ट हो गया, धीरे धीरे स्पोरोफाइट ऑफ डिपेंडेंट, यानी स्टोमेटा डेवलप हुए, कुछ इसमें क्लोरोप्लास्ट भी सेल्स बियरिंग होती है, यानी फोटोसिंथेसिस भी करने लगता है, लेकिन पूरी टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है, इट इज नॉट टोटली इंडिपेंडेंट। और ये स्पोर्स सेपरेट करके ब्रेक करने के बाद क्या हो गए, लेफ्ट इन द सॉइल, और जर्मिनेट करके क्या करेंगे, नया फिर गैमेटोफाइटिक थाइलस बना लेंगे। तो लाइफ साइकिल की बात करें तो इसमें गैमेटोफाइटिक जनरेशन, स्पोरोफाइटिक जनरेशन दोनों दिखता है, और दोनों क्या करते हैं, अल्टरनेट करते हैं। देखिए ये थैलस एंथोसिरास का एंथीरिया डेवलप किए, आर्चिगोनिया डेवलप किए, एंथीरिया पैंथोजॉइड डेवलप किए, यहाँ पे डेवलप किए, लाइक किए, जाइगोट बना, जाइगोट फर्स्ट डिवीजन वर्टिकल किया, फिर ट्रांसफर किया, और ट्रांसफर करते हुए 3 टायर्स बन गए, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर। फर्स्ट टायर क्या बना लेता है, इसमें डिवाइड एंड रीडिवाइड करके फुट बना लेता है, सेकंड टायर सीटा बनाता है, और थर्ड टायर क्या बनाता है, कैप्सूल बनाता है। और इसी में स्पोर मदर सेल्स अंडरगो द रिडक्शन डिवीजन, इट मेक द स्पोर टेट्राड। ये स्पोर टेट्राड क्या करते हैं, मेक द स्पोर्स, ये स्पोर्स बाहर आ जाते हैं और जर्मिनेट करके फिर नया थाइलस बना लेते हैं। इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, कंटिन्यूअसली चलती रहे। ठीक है, सिस्टमेटिक लाइफ साइकिल देखिए, अगर इस तरह भी कुछ में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से भी होता है, कुछ में मेल फीमेल और तमाम एक चीजें भी बता सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंथोसिरास। थोड़ा सा और एक बार ब्रीफ में बता देते हैं क्या होता है एंथोसिरास। क्लासिफिकेशन इज द ब्रायोफाइटा, एंथोसिराटॉप्सिटा, ऑर्डर एंथोसिरोटेज, फैमिली एंथोसिरोटेसी, एंड जीनस इज द एंथोसिरास। मॉइस्ट एंड शेडी क्लासेस में पाए जाते हैं। 2 ऑलरेडी बता चुके हैं कितनी स्पीसीज यहाँ पे दिखती हैं, जो कॉमन स्पीसीज हैं
एंथोसिरास हिमालयंसिस, एंथोसिरास इरेक्टस, एंथोसिरास चैम्बलेंसिस। ये देखिए कैसा दिखता है, हार्न लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं इसमें, इसीलिए वजह से इसको क्या कहते हैं हम लोग, हार्नवर्ड्स कहते हैं। ठीक है, प्रोस्टेट स्ट्रक्चर है, देखिए देखा है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर आदत है, देखिए इसमें क्लोरोप्लास्ट है इसीलिए ग्रीनिश दिखाई देते हैं, और लगभग 2 से 8 क्लोरोप्लास्ट हर सेल्स में दिखते हैं विद द सिंगल पायरेनॉइड। देखिए उसमें गेमा लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। ये देखिए एंथीरिया, एंथीरियल चेम्बर्स में क्या बने, एंथीरियल, देखो ये सारे स्ट्रक्चर आप लोग देख चुके हैं। ये आर्चिगोनिया बताया था आपको, नेक कैनाल सेल पाए जाते हैं और वेंट्रल कैनाल सेल और एक सेल। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना, एंथीरियल आर्चिगोनिया, क्योंकि स्पोरोफाइट है, हार्न की तरह दिखता है इसीलिए इसको हार्नवर्ड्स बोलते हैं। फुट सीटा और कैप्सूल ये कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है, कभी ये रिक्सिया मार्केसिया का एक बार कंप्लीट हो गया, ग्रोथ हो गई तो फिर वो फर्दर ग्रो नहीं करता है, जबकि ये क्या करता है, कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहा है। फुट जो है पूरी तरह से थाइलस में क्या होता है, इम्बीडेड होता है, हेस्टोरियल नेचर होता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल न्यूट्रिशन को गैमेटोफाइट को से और स्पोरोफाइट को प्रोवाइड करता है। इसी के जस्ट नीचे क्या होता है, मेस्ट मटेरियल हमेशा कंटिन्यूअसली डिवाइड करता रहेगा और थाइलस सॉरी स्पोरोफाइट इसका क्या करेगा, ग्रो करता है। देखिए कैप्सूल, कैप्सूल में क्या होता है, 3 रीजन होते हैं, एक कैप्सूल वॉल का रीजन, एक स्पोरोजिनस टिश्यू और बीच में क्या होता है, कॉलुमेला। ठीक है, और जो इसमें देखिए अगर इसके डिफ्रेंसिएशन की बात करो, यंग स्टेज में क्या होता है, ये 3 जोन में डिवाइड होता है, एक होता है इंडोथीसियम, एक होता है इंडोथीसियम, एम्फीथीसियम एंड इक्जोथीसियम। तो इंडोथीसियम क्या करता है, इसका टोटली दे आर द कन्वर्टेड इनटू द कॉलुमेला। क्या होता है, ये डिवाइड एंड रीडिवाइड करके ये जो रीजन है इट मेक द कॉलुमेला, और जो एम्फीथीसियम का रीजन है इट मेक द स्पोरोजिनस टिश्यू, और जो इसका एक्सोथीसियम है इट मेक द कैप्सूल वॉल। ठीक है, जो इसका कैप्सूल वॉल होता है जैसा कॉलुमेला होता है, इट कंटेन द 4 रो ऑफ द इलांगेटेड वर्टिकल सेल। कितने रो की भाई, 4 रो, 4 रो जो है कंटिन्यूअसली ग्रो करती रहती है। इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द कैप्सूल। कॉलुमेला का क्या काम है, इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट and it also help in the conduction of the water and mineral। देख रहे हैं कैप्सूल, इसके स्पोर्स भी बड़े स्पेशल टाइप के होते हैं, इस पे तमाम इस तरह से हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, जर्मिनेट करके फिर नया थाइलस बना लेते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द एंथोसिरास।